एक बार फिर से आप लोगों का प्रथम क्लासेस के YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा पूजा की छुट्टी होने के कारण तो वीडियो शूट नहीं कर पाए थे, क्लास भी बंद थी, उसके लिए मुझे खेद है। ठीक है, और अब हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार एसएससी सीरीज का जो है ना मैथ्स और रीजनिंग का क्लास वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लाइव क्लासेस भी आ सकते हैं 3:30 से 4:30 बजे। हम अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बोर्ड में कि बिहार एसएससी इंटर लेवल 10+2 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है मैथ्स का। वो सेकेंड शिफ्ट का था, 8 दिसंबर 2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग समय बर्बाद ना करते हुए इसको हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको जब भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है दिया हुआ आपको। ठीक है, कि 4 वर्ष ये एज से है, आपको दिया हुआ सवाल है कि 4 ईयर्स अगो दिया हुआ है। ठीक है, कि पहले पिता और उसके पुत्र की आयु का रेशियो दिया हुआ है कि 5:3 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बोल रहा है कि 3:2 होगा। तो पूछ रहे हैं कि पिता की वर्तमान उम्र क्या हो। ठीक है, तो देखिए ये एज का अगर कंसेप्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो फिर चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो फिर आप देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए कि क्या कर रहा है कि 4 ईयर्स पहले, ठीक है, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात दिया हुआ है कि 5 और 3 था। तो ये जो था ना, तो 4 साल पहले उसका मान लिए पिता का कितना, हम लोग 4 साल पहले पिता का, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं, तो 4 साल पहले पिता का कितना है, ये 5x है, और पुत्र का कितना है तो वो 3x। तो यहाँ पे हो गया आपका 3x हो गया। तो ये 4 साल पहले है, समझिए कि 4 साल पहले आपका 5 साल है, तो अभी कितना होगा। ठीक है, तभी उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ दोनों में ऐड होगा 4-4 साल, तो यहाँ पे पिता में भी 4 साल ऐड कर देंगे और पुत्र में भी क्या करेंगे तो 4 साल ऐड कर देंगे। तो अब ये जो बन गया हमारा, तो ये क्या बन गया, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट एज हो गया। आगे फिर क्या कर रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। फिर से 4, अभी प्रेजेंट में आ गए, फिर से बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद, तो और क्या करेंगे, फिर 4 साल दोनों में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। मेरा अगर एज बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा, मेरा 2 साल बढ़ेगा तो आपका भी 2 साल बढ़ेगा, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मेरा 2 साल बढ़ेगा और आपका कम होगा, ऐसा होगा नहीं। तो मेरा बढ़ेगा तो आपका भी बढ़ेगा। तो वही यहाँ पे अगर इसके पिता का 4 साल और होगा, ऐड होगा, तो पुत्र में भी 4 साल ऐड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको रेशियो क्या बोल रहा है कि 3:2। ठीक है, अभी बेसिक से समझा रहे हैं, ट्रिक नहीं बता रहे। ट्रिक बताएंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अब सोचिए कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर क्रॉस कीजिएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x, और यहाँ 4 हो गया 8 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। और इधर अब क्रॉस अगर करेंगे तो हम लोग 3 जा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9x, और 8 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, हाँ है ना। अब यहाँ पे ये 10x है और यहाँ पे 9x है, ये इधर जाके घट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो ये x हो जाएगा। और ये जब इधर गया ना तो ये इधर आ जाएगा, तो 16 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 24 में से 16 माइनस करेंगे, क्या ये इधर आएगा सिंबल तो क्या होगा माइनस में आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8 ईयर्स। क्लियर है। तो जब x का वैल्यू 8 ईयर्स हुआ तो क्या पूछ रहा है आपसे, पिता की वर्तमान आयु। तो ये जो पिता का पूछ रहा है तो ये हम लोगों का क्या है, ये वाला है ऊपर वाला। पिता का यहाँ पे रेशियो क्या था, ये 5 वाला।
नहीं, तो ये प्रेजेंट में पूछ रहा है क्या ये 5 जो था वो 4 साल पहले था, या इसको अगर इसमें बैठाना तो 8 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, तो 40 हो जाएगा 4 साल पहले। प्रेजेंट में बोलेगा तो क्या करेंगे, ठीक है, तो यानी कि 8 × 5 अब +4 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 44 ईयर्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है कि 20 पैसा और 25 पैसे के कुल 324 सिक्के 71 रुपया की राशि बनाते हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ठीक है। तो इस तरह से कॉइन्स वाला आपको रहेगा। तो यहाँ पे देखिए संजोग से आपको दोनों चीज़ कर दिया है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स भी दे दिया है, कितना है 324 है, और ये आपको कितना बोल रहा है कि 71 रुपी दिया हुआ है। कि टोटल जो अमाउंट है ना तो वो आपको दिया हुआ है कितना है, तो 71 रुपी ये आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे होगा, तो इसको हम लोग जिसका देखिए पूछ रहा है ना तो उसको आप x मान लीजिए, ठीक है। जिसको अगर जिसका क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उसको x मान लीजिए। तो 25 पैसा का पूछ रहा है ना, तो 25 पैसा का सिक्का आप लोग मान लीजिए, 25 पैसा का सिक्का का संख्या कितना है, तो वो हम लोग मान लिए x, ठीक है। तो पूछ रहा है, ठीक है, तो 20 पैसा वाला कितना हो जाएगा, काहे कि यहाँ पे देखिए कि क्या दिया हुआ है कि कुल कितना सिक्का दिया हुआ है 324। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यानी कि 20 पैसा वाला कितना हो जाएगा 324 और -x, इस तरह से करेंगे, हाँ है ना। अब ये बोल रहे हैं कि ये 20, अब इसका संख्या हम लोग ले लिए क्योंकि संख्या पूछ रहा है आपसे, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसका संख्या मान लिए हैं कि इसीलिए x लिखे, तो ये कितना हो जाएगा 324 -x। अब ये 20 पैसा है तो इसको 20 से गुना कर दीजिए, ठीक है, और इसको भी ये 25 पैसा वाला माने हैं तो इसको 25 से गुना कर दीजिए, हाँ है ना। दोनों को जोड़ेंगे तो ये पैसा वाला है और ये 71 रुपया को क्या करते हैं, या तो देखिए आपको यहाँ पे दोनों काम करते हैं, या तो 71 रुपये को क्या करना होगा, 71 रुपये को पैसा में कन्वर्ट करना होगा, यानी कितना हो जाएगा 7100, या तो वो लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ऐसे 100 इसको रुपया में बना दीजिए। ये रुपया अगर है तो इसको पैसा को आप रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए, 25 बटे क्या करेंगे 100, तो ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। तो तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो 71, है ना। तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए कि आपका आंसर क्या होगा, तो वो आ जाएगा। यहाँ एलसीएम 100 हम लोग कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे एलसीएम अगर 100 यहाँ पे हम लोग अगर ले लेते हैं तो निकल जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेंगे 100, तो ये हो जाएगा कितना आपका 20x, और यहाँ पे प्लस। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास क्या है कि थोड़ा सा ये चैलेंजिंग है, ये मल्टीप्लिकेशन करना। 25 से डायरेक्ट गुना तो कर सकते हैं, अगर चाहें तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, 25 से डायरेक्ट अगर गुना करना चाहें ना तो वो कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो अगर देखिए 25 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 25 गुना 4 करेंगे तो 100, तो 100 का 0 फिर बच जाएगा 10। अब यहाँ पे 25 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और 10, तो हो जाएगा 60 का क्या हो जाएगा 0, फिर बच जाएगा कितना आपका, देखिए 60 का 0 होगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 6, ठीक है। और 25 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75, और 75 और 6 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8100, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये हो जाएगा, इसके बाद माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 25 यहाँ पे x हो जाएगा, और इतना बराबर क्या हो जाएगा 71। अब सोचिए कि ये 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 20x में से 25x घटाना है, ठीक है, और ये 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए सॉरी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 20x हो गया, प्लस यहाँ पे दिया हुआ है 8100 माइनस यहाँ पे कितना है 25x, और इतना बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका 7100। अब सोचिए कि अब ये 8100 अगर ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, हाँ है ना।
और ये घटेगा आपका, तो 20x में से 25x जाएगा तो क्या बचेगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा -5x, और ये इधर घटेगा तो 7100 माइनस 8100 होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये भी इधर माइनस में आ जाएगा, कितना आपका, तो माइनस हो जाएगा 1000, है ना, तो माइनस माइनस क्या कैंसिल, ठीक है, और 5 से इसको काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 200, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 200, तो यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी। अभी एकदम बिल्कुल बेसिक में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इसको हम दूसरे मेथड से भी बता सकते हैं, ठीक है, तो जब बेसिक में आइएगा ना तो ये सारा टॉपिक आपको हम बताएंगे दूसरे मेथड से, एलिगेशन के रूल से भी इसको हम लोग चाहें तो बना सकते हैं कि एवरेज लेके भी बना लेंगे, ठीक है, लेकिन अभी बिल्कुल आपको एकदम डिटेल में हम समझा रहे हैं कि कोई भी है, कोई पहले नहीं भी तैयारी किए हैं तो इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा एडवांस में जाइएगा ना तो इसको हम लोग रेशियो पे, ठीक है, एलिगेशन और मिक्सचर वाला पे जाके जो है इसको बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन करना है, ठीक है, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि 220 का 85% प्लस 400 का x% इज इक्वल टू कर रहा है कि 347। तो यहाँ पे बताना है कि x का मान क्या है, यही बताना है। तो देखिए 220 का यहाँ पे क्या कर रहा है कि 220 का 85%, ठीक है, तो 15% घटा दीजिएगा ना, 220 हुआ क्या आपका 100%, उसका 15% कितना हो जाएगा, 220 का 15, या तो आपको इसे निकालना पड़ेगा, डिटेल में आपको निकालना पड़ेगा, तो 220 है, इसका 85% करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे 400 का x%, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, इतना बराबर बोल रहा है कि 347, ठीक है, लेकिन इसको बिना रफ किए आप बना सकते हैं वो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोचिए कि 220 का 85% कितना हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि इसको अगर हम लोग 15% घटा लेते ना तो आपका आ जाता क्या, 220 होता हमारा 100%, उसमें से 15% घटा लेते तो वो आपका 85% निकल जाता, उसको इधर ला के माइनस कर देंगे तो जो बचेगा तो वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो वो इस तरह से यहाँ पे आपका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर इस तरह से है दिया हुआ तो यहाँ हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, तो डिटेल में इसी तरह से करेंगे। अब सोचिए कि अगर इसको सॉल्व करना है तो सोचिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इसका 10% हो जाएगा कितना 22 का 80% में अगर हम लोग जाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 गुना 8, ठीक है, 176, और 10% होगा 22 तो 5% होगा 11, तो 176 और 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 187, ठीक है, आप नहीं होता है ना काट के निकाल सकते हैं इसको, ठीक है, तो इसको अगर नहीं होता है तो आप काट के निकाल सकते हैं, ठीक है, देखिए या तो आप ऐसे बना सकते हैं कि एलसीएम हो जाएगा 100, ऐसे भी बना सकते हैं, या इसको चाहे तो छोटा करके बना सकते हैं, या तो अगर हम बनाते हैं ना तो ये हो जाता है आपका, इसका जो वैल्यू आएगा ना तो वो क्या आएगा 187 आ जाएगा। आप इसको तोड़ सकते हैं, जीरो अगर नहीं तोड़ सकते हैं तो ऐसे तोड़िए, ठीक है, इसको हम यहाँ पे हटाते हैं तो इसको 0 0 काट दीजिए, हाँ है ना, और अगर काटना है तो 5 से इसको काट दीजिएगा कितना बार में, 2 बार में, 5 से इसको काटिएगा तो कितना बार में आ जाएगा 17 बार में, 2 से काटिएगा तो कितना 11 बार में, 11 गुना 17 देखिए कितना आएगा 187 आएगा ना, तो 187 यहाँ नहीं कि इसका वैल्यू हो जाएगा 187, ये इधर आके घटेगा, तो 187 जब इधर आ जाएगा, ठीक है, तो आपका घट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना आपका, ठीक है, 347 में से अगर ये आपका जाएगा तो बचेगा कितना आपका 160 बच जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 160 बच जाएगा इधर। तो अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 400 का x% बराबर 160, तो अब इसको तो निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ है ना। अब यहाँ पे क्या हो गया कि ये 400 का x%, ठीक है, बराबर क्या हो गया 160, ऊपर जो जो कट रहा है ना 0000 काट दीजिए, 4 से इसको आप काट दीजिए, 4 से कितना बार में कटेगा तो 40 टाइम्स, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 40, यानी कि क्या है तो x का वैल्यू है 40%, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। जहाँ डाउट हो ना तो फिर से वीडियो को
री कीजिए और फिर से देख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए रेशियो और परसेंटेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों अगर आप अच्छा से पढ़ लिए ना तो समझिएगा आपका आधा मैथ तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये दो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारा आपको दिख रहा है ना, मिश्रण है, सारा रेशियो ही है, ठीक है। तो मैथ्स का जो है ना वो लगभग 70% तो मान के चलिए कि यही रहेगा, जो आप लोगों का एग्जाम में पूछेगा ना सबसे ज़्यादा रेशियो परसेंटेज यही पूछेगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या कर रहा है आपको कि दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात 88 लीटर मिश्रण में 7:4 है, ठीक है। यानी कि टोटल जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो आपका कितना है, तो 88 लीटर्स है, और किस रेशियो में है, तो 7:4। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो में कितना, 7 और 4 11, 11 बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो 11 बराबर हो गया आपका 88 लीटर। तो 11 बराबर 88 लीटर, तो 1 बराबर कितना लीटर, तो इससे काट दीजिए, इससे कितना बार में, तो 8 बार में। तो 11 बराबर 88 लीटर, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 लीटर। तो यानी कि इसमें जो हमारा ये मिल्क होगा और ये वाटर होगा वो कितना हो जाएगा, तो 7 × 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, और 8 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 32। दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 88 आ गया, है ना। तो ये इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर लिए। करे पानी की और कितनी मात्रा मिलाई जाए कि यह अनुपात जो है ना 2:3 हो जाए। पानी बोल रहा है मिलाने, तो पानी के साथ आपको क्या करना है, पानी मिक्स करना है। तो पानी कौन है, नीचे वाला, तो इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, तो पानी ऐड कर देंगे, ठीक है, कि इस तरह से आ गया। अब ये नया रेशियो कर रहा है कि कितना हो जाए, तो ये बोल रहा है आपको 2:3 हो जाए, यानी कि 2 और 3 का अनुपात हो जाए। क्लियर है। तो अब यहाँ पे या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, या देखिए कि यहाँ पे और छोटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि और ये छोटा हो सकता है। अगर यहाँ पे आप देखिएगा तो 2 से ये कट जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, 28 टाइम्स में कट जाएगा, है ना। 2 × 2, और 2 से ये 56 कट जाएगा कितना 28 बार में। तो अब 28 × 3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 84। तो यानी कि अब इधर अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 32x, और यहाँ पे 28 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 84। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 84 - 32 करेंगे तो कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, है ना। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 52 लीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका ये सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कि हाँ एक ट्रिकी सवाल है दिया हुआ, ठीक है। इससे पिछला में हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे देखे थे। तो यहाँ पे देखिए कि फार्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा फार्मूला आपको आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आएगा तो फिर ये सवाल आपका क्या होगा कि बनेगा नहीं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे करा है 1 से 9 तक के अंकों के वर्गों का योग, वर्गों का 1 से 9 मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह से बोल रहा है 3 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट 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 जोड़िएगा ना तो इसका स्क्वायर आप बोल रहा है कि इसका वर्गों का योग क्या होगा, अंकों के वर्गों का योग, ठीक है। जो भी अंक है उसका वर्गों का योग क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका यहाँ पे देखिए कि कहाँ से कहाँ तक है, लगातार दिया हुआ है कहाँ 9 तक। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो n का वैल्यू हो जाएगा 9। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, कि n तक लगातार वर्गों का जो योग होता है ना वो क्या होता है n × n+1, ठीक है, n × n+1 × 2n+1, ठीक है, इस तरह से होता है। बाय यहाँ पे क्या होता है तो 6 होता है। तो इसको कर दीजिए, वैल्यू बैठा, n का वैल्यू क्या है कि 9 है, क्योंकि 9 तक पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर इसको पुट कर दीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा तो आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 9, n+1 तो क्या हो जाएगा आपका 10, है ना। और इसके बाद फिर दिया हुआ है 2n+1, 2n+1 तो 9 × 2 18 +1 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 19, और अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका तो ये 6 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, कटेगा 3 से 2 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में कटेगा, 2 से काटिएगा 5 बार में कटेगा,
ठीक है। तो 19 गुना 15 आपको करना है, ठीक है। तो 19 गुना 15 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 285। क्या देखिए 20 गुना 15 कितना होता है 300, तो एक बार घटा लेंगे, 19 से दिया हुआ तो एक बार क्या करेंगे घटा लेंगे, तो 300 में से 15 घट जाएगा तो क्या बचेगा 285, ऐसे गुना कर लेंगे, ठीक है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये वाला हो जाएगा हमारा राइट आंसर, सी नंबर। क्लियर है। तो बस ये फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ऐसा और कहीं आएगा तो वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चल नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है आपको, ए किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, बी और सी उसी काम को 10 और 12 दिनों में समाप्त करते हैं और वे 2 दिन एक साथ काम करते हैं। उसके बाद ए और सी ने काम छोड़ दिया, शेष काम को करे कि बी कितने दिनों में कंप्लीट कर लेगा। इस तरह टाइम एंड वर्क का बहुत हल्का ये सवाल है, ठीक है, आराम से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 3 आदमी दिया हुआ, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है, ठीक है। ए कितना दिन में कर रहा है, तो ए लिखा हुआ आपको ये 6 दिनों में कर रहा है, बी कितना दिनों में कर रहा है क्रमशः लिखा हुआ है ये 10 दिनों में कर रहा है, सी कितना दिनों में कर रहा है, तो ये 12 डेज में कर रहा है, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग अगर काम मान लेते हैं, यूनिट मान लेंगे, ठीक है, कितना काम कर रहा है, तो ऐसा डिजिट जो तीनों से कटने वाला हो ना, तो वो काम हम लोग यहाँ पे मान रहे हैं, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा तो बहुत आसानी से बनेगा, नहीं तो दूसरे मेथड से भी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आना चाहिए आपके पास सब, जो सवाल जैसे इजी वे में बने ना तो बना लेना। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 6, 10 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। तो 6, 10, 12 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो क्या, अगर यहाँ पे हम लोग 60 ले लेंगे तो हो जाएगा, कि यानी कि 60 यूनिट काम है। काम कितना है, तो हम लोग मान लिए कि ये 60 यूनिट काम है, ठीक है। क्यों, कि ये सबसे कटने वाला, 6 से भी कट जाएगा, 10 से भी कटेगा, 12 से भी। तो 6 दिन में ये 60 यूनिट, ए जो है 6 दिन में 60 यूनिट काम कर सकता है, तो ये एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, ठीक है। ये 6 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा ये, तो ये करेगा कितना, तो 10 यूनिट काम करेगा। बी जो है कि 10 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, तो ये करेगा आपका 6 यूनिट काम करेगा। और सी जो दिया हुआ है कि 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में ये कितना करेगा, तो एक दिन में ये 5 यूनिट करेगा, हाँ ना। तो इस तरह से दिया हुआ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, वे 2 दिन एक साथ काम करते हैं, उसके बाद ए और सी क्या कर रहा है, तो उसको छोड़ रहा है, ए सी छोड़ देगा, तो शेष काम कौन करेगा, बी। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये एक दिन का है, यहाँ पे जो हम लोग लिखे ये क्या लिखे हैं कि एक दिन में, ये जो हम लोग लिखे हैं क्या लिखे हैं कि एक दिन में ए जो करेगा वो कितना करेगा 10 यूनिट। इसको समझिएगा, फिर दूसरा सवाल मिले तो आप उसको अपने से सॉल्व कर पाए, इसलिए समझा रहे हैं हम अच्छे से, तो उसको समझिए। तो ये एक दिन में ए बी सी तीनों मिलकर कितना करेगा, 10, 6, 16 और 5, तो 21। तो 10 + 6 + 5, तो ये 21 यूनिट काम हो गया एक दिन में। तो 2 दिन में कितना करेगा, तो ये करेगा 42 यूनिट काम, क्या हो गया आपका खत्म, है ना। तो 2 दिन में 42 यूनिट काम क्या किया, कि तीनों मिलकर कर दिया, है ना। तो अब जो बचा शेष काम आपका कितना बच गया, तो 60 में से 42 घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका 18, है ना। तो 18 यूनिट क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये 18 यूनिट काम आपका बच गया, ठीक है, 18 काम बच गया। इसको कौन पूरा करेगा, तो इसको करेगा कहे कि ए और सी तो आपका छोड़ दिया, 2 दिन के बाद ए सी जो है कि आपका छोड़ दिया। तो अब जो शेष काम बचा, ये 18 काम को कौन करेगा, तो इसको करेगा कौन, तो इसको बी करेगा, ठीक है। तो बी एक दिन में कितना करता है, देख लीजिए, बी एक दिन में कितना करता है 6 यूनिट, ठीक है, एक दिन में 6 यूनिट, तो सोचिए 18 यूनिट कितना दिन में होगा, ठीक है, तो 3 दिन में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 18/6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 3 दिन, यानी कि बी जो है
शेष काम जो बचा उसको कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, तो वो 3 दिन में इसको कंप्लीट कर देगा। क्लियर है? कहीं कंफ्यूजन होगा फिर से इसको देखिए, ठीक है। मैथ है, समझने वाली चीज़ है, इसको रट्टा तो मार नहीं सकते, ठीक है। क्या कि यही सवाल आपको फिर दोबारा आएगा नहीं, वहाँ दूसरा डिजिट रहेगा। कभी यहाँ पे ए सी लेफ्ट हो रहा है, कभी ए बी लेफ्ट होगा, खाली ए ही लेफ्ट होगा, कुछ भी आपको देगा तो आप बना सकें, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से। हाँ, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए कि अब क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है कि एक दुकानदार 2 रुपये में 4 पेंसिल खरीदता है। एक दुकानदार है जो 2 रुपया में वो क्या कर रहा है कि 4 पेंसिल को खरीद रहा है और 3 रुपया में 8 बेचता है। 3 रुपया में वो 8 बेच रहा है। तो कह रहा है कि दुकानदार का लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए 3 रुपया में 8 को ये बेच रहा, ठीक है, और 4 पेंसिल खरीद रहा है कितना में, तो 2 रुपया में। सोचिए कि 8 पेंसिल वो कितना में खरीदेगा, हम इसका भी बना लेते हैं। 4 पेंसिल खरीद रहा है वो 2 रुपया में, तो 8 पेंसिल कितना रुपया में खरीदेगा, तो 4 रुपया में, हाँ है ना। तो यानी कि हम लोग इस तरह से इसको कर सकते हैं ना, इसको भी 8 बना दिए। तो यानी कि 8 यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, कि 8 पेंसिल का सीपी हम लोग क्या बोलते हैं, 8 पेंसिल का सीपी कितना हो गया, तो 4 रुपया, हाँ है ना। और 8 पेंसिल का एसपी है आपको दिया हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 8 पेंसिल का ये एसपी आपको दिया हुआ, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो ये 3 रुपया दिया हुआ, ठीक है। खरीदा है वो 4 रुपया में और बेच रहा है कितना में, तो वो 3 रुपया में बेच रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, लॉस हो रहा होगा। नहीं, जितना में हम खरीदे उससे अधिक मूल्य पे बेचेंगे तो हमको क्या होगा, तब प्रॉफिट होगा। जितना में हम खरीद रहे हैं, जितना कॉस्ट प्राइस है, और उससे अगर कम में बेच रहे हैं, यानी कि उसको क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लॉस। तो लॉस परसेंट बराबर आपसे पूछ रहा है कि लॉस परसेंट कितना हो रहा है। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या है कि लॉस कितना हो रहा है, तो लॉस हो रहा है 1 रुपया, है ना। तो 1 रुपया बाय सीपी, ठीक है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो गया, 4, गुना क्या करेंगे, 100, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है, लॉस हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, ठीक है। लॉस बाय सीपी इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 25% उसको क्या होगा, तो उसको लॉस हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्लियर है? चल अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक गांव का पॉपुलेशन कितना है, तो 5000 है। पहले वर्ष इसमें 10%, दूसरे वर्ष इसमें 20% कर रहा है कि ये बढ़ जाता है। 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगा, ठीक है। अगर कम है तो ये परसेंटेज क्या बोलिएगा, इसको बोलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ही है, ठीक है। 5000 था, 10%, तो 5000 का 10% कितना होगा, 500, यानी कि पहला साल के अंत में वो कितना हो जाएगा, 5500। फिर करेगा दूसरे साल ये 20%, तो 5500 का 10% कितना होगा, 550। 20% कितना होगा, 1100। तो और 1100 बढ़ जाएगा, तो 5500 प्लस 1100 कितना हो जाएगा, तो 6600, यानी 6600। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो हमारा आंसर होना चाहिए ये। अगर नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉपुलेशन कितना है, 5000। बोल रहे हैं कि पहले वर्ष इसमें 10% वृद्धि हो रहा है, तो क्या लिखेंगे, 110/100। फिर कह रहा है कि दूसरे साल इसमें 20% वृद्धि होता है, तो क्या लिखेंगे, 120/100, ठीक है। इस तरह से कर दीजिए, और जो भी गुना है ना करके 0 काटिए, जो होगा तो देखिए वही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये सब सवाल बोलते हैं कि आप मने मन बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 00, तो 00 कैंसिल, ठीक है। फिर ये 0 से ये 0 काट दीजिए, फिर इस 0 से अब ये 0 काट दीजिए, तो इस तरह से कट गया। तो बचा क्या आपका, तो यहाँ पे बचा आपका
12 गुना 11, तो 132 गुना 5 कीजिएगा तो कितना होगा 660, एक जीरो लगा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 6600। क्लियर है, वही चीज़ आया। तो हम ऐसे आपको बताएं कि 5000 है, उसका 10% पहले बढ़ेगा तो कितना, 5000 का 10% क्या होगा, तो यहाँ पे ये एक जीरो इधर हटा दीजिए, 5000 का 10% 500, ठीक है, तो 500 बढ़ेगा तो हो जाएगा 5500। फिर करे कि उसमें 20% का वृद्धि हो, तो 5500 का 10%, अब 550, 20% कितना होगा 1100, 550 का डबल कितना 1100, ठीक है। तो फिर वो 5500 प्लस 1100 कितना हो जाएगा 6600। तो उस तरह से आप मने मन बना सकते। चल, तो नेक्स्ट सवाल में हम लोग यहाँ पे बढ़ते। देखिए क्या लिखा हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का पहले भी हम सवाल आपको दिखा चुके हैं, ठीक है, कि कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 783, 863 और 1021 में भाग देने से क्रमशः लिखा हुआ है कि 3 का, ठीक है, फिर 5 का और फिर 8, ये सब बोल रहा है कि ये शेष बचे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये नंबर सिस्टम का सवाल आपको दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का सबसे तरीका क्या है कि पहले जो दिया ना उसको घटा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 780, इसमें से 5 घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 858, और ये 1021 में से क्या घटाना है, तो 7 घटाना है, तो 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। तो 1000 कितना हो जाएगा हमारा 14, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये तीनों का हमको लेना है HCF लेना, ये तीनों का क्या लेना है कि आपको HCF निकालना पड़ेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग महत्तम समावर्तक। आप लोगों को आता ही होगा महत्तम समावर्तक, ठीक है, नहीं आता है तो इसको या तो फैक्टर के मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर बचपन में जैसे आप 2 से 3 से इस तरह से करके बनाते थे ना लंबा, या तो वैसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, मतलब या तो डिवाइड वाला रूल से इसे आपको करना पड़ेगा कि 780 है, फिर यहाँ पे 858 है, इस तरह से आपको भाग देना पड़ेगा कि ठीक है। तो 780 कितना बार में लगेगा, एक बार में। यहाँ घटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे घटाइएगा 15 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा, तो 7 बचेगा, नहीं तो यहाँ पे हो जाएगा 78। अब देखिए ये 780 में भाग लग जाएगा, है ना, तो 78 से 780 में भाग लग जाएगा ना 10 बार में, है ना। तो ये आपका HCF क्या हो गया, तो आपका HCF हो गया, ठीक है, तो वो HCF हो गया 78, है ना। तो यहाँ से HCF आपका निकल गया 78। अब अगर उधर देना है तो और चेक करना है तो कर लीजिए, लेकिन यही होगा HCF, यही होगा। नहीं तो अगर आपको फिर से चेकअप करना हो तो आप इसको आगे कर सकते हैं। HCF लेकिन आएगा यही आएगा, ठीक है, कितना आएगा, तो 78 आएगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो यानी कि अब यही हो गया आपका, क्या वही कर रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपका सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 78, यानी कि 78 से अगर 883 में आप भाग दीजिएगा तो क्या 780 तक तो कट जाएगा, बच जाएगा ना, 3 शेष बच जाएगा, है ना। तो वही आपको बोल रहा है। तो यानी कि आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 78, है ना। दूसरा भी डिजिट, किसी भी डिजिट में आप भाग दीजिए 78 से, आप देखिएगा कितना आएगा। देखिए ये 10 बार में तो 780 आ रहा है, अगर 11 बार कीजिएगा ना तो वो कितना हो जाएगा, तो 858 ही आएगा, है ना। तो इसी तरह से यानी कि आंसर हमारा क्या होगा, तो 78 आ जाएगा। हाँ, चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक दिन में तो सवाल ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, कहीं समझाना पड़ रहा है ना। तो चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर क्लास का टाइम हो रहा है तो उधर भी थोड़ा देखना है, ठीक है। चलिए एक सवाल अच्छा सवाल है, इसको देख लीजिए। कह रहा है कि एक तांबा और चांदी की मिश्र धातु का वजन आपको दिया हुआ है कि 40 ग्राम है, जिसमें से कह रहा है कि तांबा का जो रेशियो है ना वो दिया हुआ है कि कभी रेशियो में देगा कभी परसेंटेज में देगा। तो यहाँ परसेंटेज में लिखा हुआ क्या 60% है क्या, तो तांबा।
तो करे कि उस मिश्र धातु में कितना तांबा और मिलाया जाए कि तांबा का प्रतिशत बढ़ के कितना हो जाए, तो ये 80% हो जाए। ये लिखा हुआ है। टोटल कितना है, दोनों चांदी और तांबा मिला के, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि कॉपर और सिल्वर मिला के आपको दिया हुआ है कि 40 ग्राम है, जिसमें तांबा कितना है, तो वो बोल रहे हैं कि 80%। ठीक है, तांबा कितना है, तो 80% ये आपको दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि 40 का ये 60 ग्राम 60% बोल रहे हैं, तो 60% क्या हो, 60% कितना हो जाएगा, देखिए काटिएगा तो कितना आ जाएगा 24, यानी कि 24 ग्राम आपका क्या है कि तांबा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे आप लिख लीजिए, अभी जो हम पढ़े थे ना मिल्क और वाटर वाला, वही सेम सवाल है। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख लेते हैं कि ये तांबा है, ये चांदी। तो तांबा आपका निकल गया कितना, तो 24 ग्राम हो गया तांबा। तो चांदी कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। अब यहाँ पे कह रहा है कि उस मिश्र धातु में कितना तांबा और मिलाया जाए, कितना तांबा मिलाया जाए, तो ठीक है, तांबा बोल रहा है मिलाने के लिए, तांबा के साथ तांबा मिलाएगा। बोलता कितना चांदी मिलाया जाता है, नीचे में जोड़ देते +x। आपको पता नहीं कि कितना मिलाना है, तो उसको x मान लीजिए। अब इतना बराबर कर रहा है कि ये तांबा बढ़कर, तांबा है ना बढ़ रहा है, तांबा का प्रतिशत बढ़ के कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 80%। तो कोई भी जो चीज़ होता है टोटल, वो कितना होता है हमारा 100% होता है। तो यानी कि जब तांबा 80% हो जाएगा तो चांदी कितना हो जाएगा, तो ये 20% हो जाएगा, है ना, कि 20 मतलब कोई भी प्रतिशत में सबसे बड़ा क्या होता है 100%। जिससे हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी नंबर हो या कोई पर्सन हो, सब अपने आप में 100%। तो यहाँ पे जो आ जाएगा, तो ये अगर 80% होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 20% हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग छोटा कर देंगे रेशियो में, तो कितना हो जाएगा, 20 से कट जाएगा ना, तो 20 से ये 4 बार में, 20 से ये 1 बार में, है ना। अब अगर या तो सोचिए कि 1 का ये कितना गुना है, 1 का अगर ये 16 गुना है, 1 का ये जो 16 है, तो 1 का 16 गुना है, तो 4 का भी 16 गुना कितना होगा, 64 होगा। तो यानी कि 24 में क्या जोड़िएगा, जो 64 आएगा, तो 40। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 40 ग्राम। क्लियर है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए कि ये 24 गुना 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा 24 + x, और इतना बराबर 16 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा 64। तो x बराबर क्या हो जाएगा 64 - 24 घटाइएगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 40। तो यानी कि तांबा और कितना मिलाना पड़ेगा, तो 40 ग्राम मिलाना पड़ेगा। क्लियर है ना। तो चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, जो क्वेश्चन बच गया उसको हम लोग नेक्स्ट डे करते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा डेली जो है ना आपको वीडियो डेली आपको सवाल मिलते जाएगा। मैथ्स रीजनिंग धीरे धीरे आपका सारा हम करते चलेंगे, ठीक है ना। तो डेली जो है कि हम इस टाइम में आपको वीडियो जो है शाम तक अपलोड कर देंगे, तो आपको डेली का डेली मिल जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग कुछ अगर हो जाएंगे, अगर 30-40 आदमी भी हो जाइएगा, तो हम लाइव क्लासेस आके आपको बताना चालू कर देंगे 3:30 से 4:30। ये मेरे पास टाइम अभी अवेलेबल है, तो इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।